आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। भाई बता तो दो, आवाज आ रही नहीं आ रही है? सर आ रही है। ओके, कैसे हो भाई आप लोग सारे? अच्छे। यस सर, ये थैंक यू। यस सर। यस सर, आ रही है। ओके ओके। कहाँ तक हो गया था लास्ट क्लास में? सर हमने कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट हो गया तो कर कनेक्टिव लिया टिश्यू? हमने। क्या क्या हुआ था उसके यस अंदर सर। बताओ। एड्यूलर एड्यूलर हो गया, एडिपोज सर हो गया? उसके अंदर सिर्फ यस यस सर वो सर। सारे। यस सर। ओके ओके यस सर हो ठीक है गए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिश्यू के साइड सर अपने। लास्ट में ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गया था सर, थोड़ा सा। क्या रह गया था थोड़ा सा सर बताओ। क्लास में उसमें। कमेंट रह गए। यस सर। हाँ थोड़ा सा रह गया इसके अंदर है ना, थोड़ा देखते हैं क्या क्या रह गया है। तो टेंडन तो आपको पता लग गया हो क्या होता है? यस सर। ओके। एंड लिगामेंट? देखो लिगामेंट और टेंडन में फर्क ही क्या है। कमिंग। हाँ जा। थैंक यू यार। कल मच्छी का पकौड़ा कहाँ से आए हो? अच्छा सर। क्लास चल रही है, हाँ लेकर चलिए। तो टेंडन एंड लिगामेंट में क्या फर्क होता है कि टेंडन जो होता है फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, ग्रेट स्ट्रेंथ होती है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि टेंडन किस किस को कनेक्ट करता है? टीबीएम बोन को मसल्स के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है। जो लिगामेंट जो होता है, लिगामेंट जो होता है उसकी इसकी जो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है, कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है। कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है, इसके अंदर जो मैट्रिक्स होती है वो एब्सेंट होती है। मैट्रिक्स क्या होती है? एब्सेंट होती है लिगामेंट के अंदर। ठीक है। और लिगामेंट का काम क्या होता है? ये क्या चीज कनेक्ट करता है? कनेक्ट, क्या कनेक्ट करता है? एलबीएम। एलबीएम या एलबीबी? एलबीबी। है ना, मतलब बोन टू बोन, बोन टू बोन को कनेक्ट करता है ये। ठीक है। तो लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन। ठीक है। एक है टीबीएम और एक है एलबीबी। ठीक है, इतना हो गया। भाई हो गया इतना? यस सर। ओके। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जो ये वाले कनेक्टिव टिश्यू है लूज वाले, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ये जो जो इनकी सेल्स होती है, सेल्स आर लूज, लूज सेल होती है इनकी थोड़ी सी। ठीक है। मतलब दूर दूर, मतलब इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो प्रेजेंट होता है। जेली लाइक मैट्रिक्स होती है इनकी। जेली लाइक क्या होती है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता था हमारा ये? सर खाली जगह। स्पेस। बिल्कुल। और ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लोकेशन क्या है इनकी? सेलुलर स्पेस। लोकेशन क्या होगी? बिटवीन द स्किन एंड मसल्स के बीच में होते हैं ये। स्किन एंड यस सर। मसल्स के बीच में होते हैं, बिटवीन स्किन एंड मसल्स के बीच में होते हैं। ठीक है। बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। और कहाँ पे होते हैं? ऑर्गन के अंदर की साइड वाले में टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड ऑर्गन। ठीक है। और क्या होता है? अराउंड द ब्लड वेसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स पे। ठीक है। नर्व्स के अराउंड, ब्लड वेसल्स के अराउंड क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। ओके।
ओके, तो आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं आपको, मस्कुलर टिश्यू। यस सर। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर, बिल्कुल। न्यूज वाला का जो आपने लिखवाया था। डन। ओके, ठीक है, लिखो मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। मेरे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है एक, चलो मैं बाद में बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। मस्कुलर टिश्यू के बारे में देखते हैं। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं ये कंपोस्ट करते हैं किससे, कंपोज्ड ऑफ, किससे बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ मसल मसल्स फाइबर्स। फाइबर्स या फिर मसल सेल से, है ना, बोल सकते हो ना ऐसे में, या फिर मसल्स यस सर। फाइबर्स। यस सर। ठीक है, कुछ भी आप बोलो, बात एक ही है। ठीक है, ये कैसे टिश्यू होते हैं, ये कुछ इस टाइप के टिश्यू होते हैं, कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये टिश्यू कैसे होते हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं थोड़े से, मतलब खींचे रहते हैं, इलोंगेटेड एंड लार्ज इन साइज, इलोंगेटेड एंड लार्ज इन साइज होती हैं। ठीक है, इलोंगेटेड एंड लार्ज इन साइज। ठीक है, और और इनके अंदर, मतलब इन सेल्स के अंदर, इन फाइबर्स के अंदर क्या चीज, कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन आर प्रेजेंट इन फाइबर्स में। कौन सी प्रोटीन होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये जो होती है, ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होती है, ये दो चीज होती है, दो टाइप की प्रोटीन होती है। एक तो होती है एक्टिन प्रोटीन, और एक होती है मायोसिन। कौन कौन सी होती है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन होती है। ठीक है, ये जो प्रोटीन होती है यस सर। एक्टिन एंड मायोसिन, जो दो प्रोटीन है फाइबर्स के अंदर, इनका काम क्या होता है, ये क्या करती है, ये करती है हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्या करती है, हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से हमें मिलेगा क्या, मोमेंट ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ बॉडी, दैट इज लोकोमोशन में हमें हेल्प करती है, लोकोमोशन। ठीक है जी, सर लोकोमोशन क्या चीज है? लोकोमोशन को मूवमेंट ही बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चलना। ठीक है, वो किसकी हेल्प से होता है, सर कॉन्ट्रैक्टाइल का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो कॉन्ट्रैक्शन करवा सके, जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवा सके। आप देखो, खुद ही सोचो, आप अपने हाथ को मोड़ पा रहे हो, है ना, मतलब अपने हाथ को थोड़ा सा ऊपर की साइड करो, तो ये कौन करवा रही है, आपकी मसल से तो करवा रही है, किसकी हेल्प से हो रही है, यस मसल्स की सर। हेल्प से हो रही है ना। मसल। तो ये कैसे हो गई है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ही करवाती हैं। ठीक है, यस सर। ओके, ये जो मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं, ये तीन टाइप के टिश्यू होते हैं। बॉडी के अंदर तीन टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं मस्कुलर टिश्यू में। एक तो होते हैं स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू। ये स्केलेटल टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो
बोन पे अटैच रहते हैं, बोन के साथ अटैच रहते हैं, ठीक है। एक होते हैं स्मूथ, ये ऐसे लिख सकता हूं मैं, स्केलेटल मसल्स, है ना, ऐसे लिख देता हूँ, मसल्स, ठीक है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, एंड थर्ड वन इज द कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। जो मसल्स होती है वो तीन टाइप की मसल्स होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। एक तो होती है स्केलेटल मसल्स, दूसरी होती है स्मूथ मसल्स, और तीसरी होती है कार्डियक मसल्स, ठीक है। जो जो स्केलेटल मसल्स जो होती है, जो स्केलेटल मसल जो होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है बेटा? Near the bone. Near the bone. बिल्कुल बिल्कुल, जो बोन के पास होगी, तो जो आपने अब नाम से पता लग रहा है स्केलेटल है ना, तो यस स्केलेटल सर। जो बॉडी जो बोन होती है उनके पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है स्केलेटल मसल्स की, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है? ये होती है इलोंगेटेड, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड। ठीक है, एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है इनकी, ठीक है, इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल होती है। जो स्मूथ मसल्स होती हैं इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? बीच में थोड़ा सा गैप दे देते हैं, लाइन खींच देते हैं, एक लाइन, ठीक है। जो सर हाँ जी, सर striated मसल कौन सी होती है फिर? क्या चीज? सर striated. स्टेरिएटेड, Yes sir. स्टेरिएटेड वो होते हैं जिनके अंदर लेयरिंग प्रेजेंट होती है, लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ मैं आपको, वेट करो आप थोड़ा सा, ठीक है, मैं बताता हूँ, रुक जाओ। स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रेटेड मसल्स इलोंगेटेड तो एंड बॉडी में सिलेंड्रिकल, मसल्स होती है ना। ठीक है। और स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप के होते हैं, स्पिंडल इन शेप, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल दो फ्यूजी फॉर्म टाइप के, फ्यूजी फॉर्म टाइप के, ठीक है, फ्यूजी फॉर्म या स्पिंडल शेप। और जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के। कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल इन शेप। शेप, ठीक है। तो आपको शेप याद रखनी है, या तो इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगी तो स्केलेटल मसल्स बोलेंगे उसे, जो स्पिंडल इन शेप होती है या फ्यूजीफॉर्म टाइप की होती है वो स्मूथ मसल्स होती है। और जो कार्डियक मसल्स होती है वो भी सिलेंड्रिकल शेप की होती है। कैसे होती है देखो, स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले इनकी एक बार। ये कुछ इस टाइप की होती है मसल्स, लाइक दिस, इस टाइप की। और यहाँ पे इन पे बैंड प्रेजेंट होते हैं ऐसे। और जो स्मूथ मसल्स होती है वो कैसी होती है? फ्यूजीफॉर्म टाइप की। तो फ्यूजीफॉर्म कैसे दिखाऊंगा मैं? फ्यूजीफॉर्म ऐसे दिखाऊंगा, इस टाइप की, कि दोनों जो जो इसके एंड है वो फ्यूज हो रहे हैं आपस में, ठीक है। ये होती है फ्यूजीफॉर्म टाइप की, फ्यूजीफॉर्म टाइप, इस टाइप से। और जो लास्ट वाली है कार्डियक मसल्स वो कैसी होती है? वो है सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल शेप कैसे होगी? कुछ इस टाइप से, ऐसे, इस टाइप से होती है। समझ गए? इस टाइप से होती है सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। यस सर। जो ये स्केलेटल मसल्स होते हैं, जो ये स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये जो मसल्स होते हैं ये अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड, ठीक है।
देखो यहाँ पे आपको ब्रांचिंग दिखाई दे रही है, एक ये मसल, एक ये मसल, ये ब्रांचिंग में है ना, ये ब्रांच बना रही है ना। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्रांच नहीं होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। ये वाले भी कैसे होते हैं, ये भी अनब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं, अनब्रांच टाइप के, अनब्रांच। ठीक है। और ये वाले कैसे होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ब्रांच, ठीक है, ये होते हैं ब्रांच टाइप के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, थर्ड सर डिफरेंस। अनब्रांच और ब्रांच सर समझ नहीं आया। देखो मतलब ब्रांचिंग, देखो ब्रांचिंग क्या होती है, ब्रांचिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे ये मैंने सीधे सीधे लाइन खींच दी, ठीक है, ये तो इस पे कोई ब्रांच ही नहीं है। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा ऐसे बना दूं और ऐसे बना दूंगा तो इसकी ये ब्रांचिंग हो गई ना। सर शाखा। ठीक है, शाखा बोल सकते हो आप हिंदी में, ठीक है भाई। ओके बेटा। ओके सर। और क्या है, ये जो सेल्स होती, जो जो ये मसल्स होती है, ये कैसी होती है, ये होती है मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट वाली मसल्स होती है, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो स्मूथ मसल्स होती है, ये कैसी होती है, इसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिंगल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, ठीक है। और ये वाली सेल्स कैसी है, ये भी यूनी सिंगल न्यूक्लियस वाली है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब यूनी न्यूक्लिएट, ठीक है भाई। इतना समझ में आया। यस सर। यस सर। आगे देखते हैं, ये जो स्केलेटल मसल्स होती है, इनके पास स्टेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं, स्टेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट, ठीक है। अब ये स्टेरिएशंस होते क्या है, जैसे इस बच्चे ने भी पूछा था कि स्टेरिएशंस होते क्या है। देखो स्टेरिएशंस का मतलब है कि अल्टरनेट स्ट्रक्चर में कोई चीज प्रेजेंट है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या है, इस मसल्स में क्या है कि अल्टरनेट, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैं भी दिखाऊंगा, जैसे ये जो मैंने ब्लैक से बनाया है, ये जो मैंने इस कलर से बनाया है, ये तो है डार्क बैंड, ठीक है, डार्क बैंड, ठीक है, ये हो गया डार्क बैंड, ये है डार्क बैंड, ठीक है। अगर मैं कोई और कलर यूज़ करूँ, चलो मैं लाइट कलर को तो मैं दिखा नहीं सकता, वो तो वाइट ही दिखाना पड़ेगा मेरे को, लेकिन मैं चलो ऑरेंज से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये रे लाइट बैंड, एक डार्क हो गया तो एक लाइट बैंड होती है, ठीक है। तो इस टाइप के उसको हम बोलते हैं स्टेरिएशन, ठीक है, मतलब लेयरिंग टाइप का, एक किस्म से कैसे हो गया, लेयरिंग टाइप का, ठीक है। यस सर। ओके। और ये जो मसल्स है, ये वाली मसल्स जो है, ये वाली जो मसल्स है, इनके अंदर स्टेरिएशंस एब्सेंट होते हैं, स्टेरिएशंस एब्सेंट होते हैं, ठीक है, एब्सेंट, एब्सेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई बैंड वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए एब्सेंट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्टेरिएशंस होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा, इस मसल्स में भी क्या होगा, कुछ कुछ बैंड्स वगैरह यहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है भाई, इस टाइप से, ठीक है। स्टेरियस का मतलब क्या होता है, मतलब लेयरिंग में, ठीक है, लेयर्स में दिखाना। वैसे लेयर्स में तो ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रहा एक लेयर, ये रहा दूसरा लेयर, है ना, ये भी एक स्टेरिएशन की फॉर्म होती है, ये स्टेरिएटेड मसल्स भी बोलते हैं इनको हम, ठीक है। यस सर। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस जो है। ये आपने अल्टरनेट लाइट लिखा है, आपसे अपने लाइट लिखा है। सॉरी लाइट है बेटा, ये लाइट, ये लाइट है, LIGHT लाइट,
ठीक है। अब नेक्स्ट है कि ये इजीली फैटिग हो जाते हैं मसल्स, ये इजीली फैटिग हो जाते हैं, ठीक है। इजीली फैटिग होते हैं। ये वाली जो मसल्स होती है डू नॉट फैटिग होती है, डू नॉट फैटिग। और ये वाली मसल्स भी क्या है, डू नॉट फैटिग, ठीक है। सर फैटिक फैटिक का का, क्या मतलब हाँ होता फैटिक का मतलब बताता हूँ, फैटिक का मतलब क्या होता है। फैटिक का मतलब है कि ये जो मसल्स है, देखो जैसे ही जो भी हम कुछ थोड़ा बहुत लोड उठा लेते हैं, है ना, हम थोड़ा सा लोड उठाते हैं तो कुछ टाइम बाद हमारे ना दर्द होना स्टार्ट हो जाता है ना, मसल्स में हमें लगता है कि यार दर्द हो रहा है इधर की साइड। या कोई फर्स्ट टाइम जिम जाता है तो वो जैसे वेट लिफ्टिंग करता है तो उसको पेन बहुत होता है। क्यों होता है? क्योंकि मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए, उतनी उसको मिल नहीं पाती है, इसलिए थकावट ज़्यादा मतलब हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं से जो ये मसल्स होती है ये इजीली थक जाती है, ठीक है। लेकिन जो स्मूथ मसल्स होती है और जो कार्डियक मसल्स होती है वो जल्दी से थकती नहीं है, मतलब वो थकती ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, यस सर। है? यस सर। ओके। ये जो स्केलेटल मसल्स है ये होती है वॉलेंट्री मसल्स। कौन सी कैसी मसल होती है? वॉलेंट्री मसल्स होती है। और वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है, या फिर जो ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनवॉलेंट्री मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। और ये वाली भी कैसे होती है? इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल्स। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? तो जिसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई नहीं नहीं जाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो वॉलेंट्री का मतलब है यहाँ पे कि ये अपने कंट्रोल में मसल्स, हम चाहेंगे तो मूवमेंट कराएंगे, हम नहीं चाहेंगे तो मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। वॉलेंट्री का मतलब हो गया कि मैं अगर चाहूंगा तो मैं उठ जाऊंगा तो मेरी मसल्स काम करने स्टार्ट करेगी, तो ये मेरे ना मतलब मेरे मन मुताबिक ये मसल्स काम कर रही है। लेकिन जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है ये मसल्स हमारे मन मुताबिक काम नहीं करती है, ठीक है। ये मसल्स हमारा जो ब्रेन है वहां से कंट्रोल होता है पूरा का पूरा, ठीक है। वो अपना आप ही फंक्शन इसको करवाता है। कभी ऐसा हुआ है, देखो कार्डियक मसल्स कहाँ होती है? हार्ट में होती है ना कार्डियक मसल्स। यस कार्डियक मसल्स सर। कहाँ होती है? हार्ट में होती है ना। यस अब सर। देखो अगर ये भी आपके कंट्रोल में होता तो आप तो कभी ना कभी तो भूल जाते, है ना, इसको यस सर। यस। भूल जाते तो हार्ट रुक जाता काम करना, है ना। तो इसलिए वो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ऐसी मसल्स को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स, ओके, यस ठीक है। सर। यस सर। यस सर। हम्म। ये जो मसल्स है, ये वाली मसल्स है ऑल्सो कोल्ड, इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो कोल्ड स्टेरेटेड मसल्स। स्टेरेटेड या स्टेरिएशन का मतलब सेम ही है, लेयर में पाई जाती है मसल्स ये, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? फाउंड इन फाउंड इन विसरल्स ऑर्गन, विसरल्स ऑर्गन में पाई जाती है जो ये मसल्स होती है। विसरल्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इंटेस्टाइन, यूट्रस, ठीक है, इंटेस्टाइन हो गया, यूट्रस हो गया, आयरिश, आयरिश हो गया, स्टोमक हो गया, आयरिश हो गया, स्टोमक हो गया। ब्लड वेसल्स में भी यही वाली मसल्स पाई जाती है। सर आइरिस आंख में होती हाँ है जी, ना? हाँ जी, आँख में होती है, ठीक है। ब्रोंकी हो गया, ब्रोंकाई, ठीक है, जो लंग्स में होती है। ये स्टोमक हो गया, ये आइरिस आई में होता है। यूट्रस ये मतलब वुमेन का पार्ट होता है ना, नीचे वाला। और इंटेस्टाइन हो गया, अपनी जो आते होती है इसे इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं विसल्स ऑर्गन। अगर विसल्स ऑर्गन में ये प्रेजेंट होते हैं तो हम इस मसल्स को क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो कॉल्ड विसरल मसल्स भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि विसरल ऑर्गन में पाई जाते हैं, इसलिए हम इसको विसरल मसल्स भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। यस सर।
जो ये वाली मसल्स होती है, स्टेरिएटेड मसल्स जो होती है या फिर स्केलेटल मसल्स जो होती है, ये कहाँ पाई जाएगी बताओ मुझे, अब मुझे जल्दी से बताओ कहाँ पाई जाएगी? फाउंड इन कहाँ पे पाई जा सकती है? सर हैंड फाउंड में। इन, अरे जितनी जहाँ पे बोन होती है वहाँ पे मसल्स पाई जाती है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? स्केलेटल यस मसल्स। सर, मतलब स्केलेटन स्केलेटल मसल्स। में जो मसल्स प्रेजेंट होती है नियर बाय, उनको बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो कहाँ पाई जा सकती है? सर हैंड, लेग्स, नियर, हेड। नियर बोन के पास में। ठीक है, नियर बोन। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन क्या होगा? हेल्प्स इन हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट। मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है ये। ठीक है, बॉडी मूवमेंट में। एंड मेंटेन क्या करता है? सेकंड क्या चीज करता है? मेंटेन, मेंटेन बॉडी पोस्चर। ठीक है, बॉडी पोस्चर। देखो हमारा एक पोस्चर है, मतलब हमारा क्या है, एक ढंग है खड़े होने का, तो हमारा एक ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस चीज को हम पोस्चर बोलते हैं। ठीक है, देखो अब जो ये है, ये जो है, ये वाली मसल्स जो है, ये कहाँ पाई जाती है? फाउंड इन, कहाँ पे पाई जाएगी? फाउंड इन ओनली हार्ट में। ये हार्ट मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स, ये सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है। इसका काम क्या होगा? काम क्या होगा, फंक्शन क्या होगा इसका? बताओ भाई, फंक्शन तो बता सकते हो हार्ट के मसल्स का। सर सर हार्ट हार्ट ब्लड पंप। पंप करना। बिल्कुल, हेल्प्स, हेल्प्स टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू बॉडी। ठीक है, ओके, ठीक है। और क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे फंक्शन में? ये भी बोल सकता हूँ कि परफॉर्म परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन वॉल ऑफ हार्ट। सर पोस्चर का मतलब क्या है? पोस्चर का मतलब होता है एक बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन। देखो हम, हमारी जो है वो कैसी बॉडी है? स्ट्रेट बॉडी है ना? स्ट्रेट बॉडी है ना हमारी। जो डॉग होती है उनकी कैसी है? ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर हो गए बॉडी के। ओके, यस सर। ठीक है। तो परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द वॉल ऑफ हार्ट। आप इसको नोट करो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तीनों डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। डिफरेंस आ सकते हैं 3 नंबर में। नोट करो सर उसको। लास्ट में ले जाइए। यस सर। ये लो। सर कार्डियल मसल का सर लास्ट वाला पॉइंट देखना है। ओके ओके, ये लो। सर जो आपने फंक्शन लिखवाया था। सर फंक्शन सबसे आखिर वाले के। ये लो। सर दीजिए। सर थोड़ी नीचे करना। सडन। सर थर्ड वाले की लोकेशन दिखाना। हाँ बिल्कुल।
थर्ड वाला बस हार्ट में ही पाया जाता है। हाँ, सिर्फ हार्ट में पाया जाता है। ये लो लोकेशन। सर डन। सर लास्ट में ले जाइए। ये लो। डन सर। सर ये चैप्टर कितना बच रहा है? यस सर। बस खत्म होने वाला है बेटा, खत्म होने वाला है। ओके सर। नोट कर लिया आपने? अब पहले इन तीनों को डिफरेंस को देखो, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो। सर फैटिक का मतलब? फैटी के बताया ना मैंने, मतलब आपको जो थकती नहीं है जल्दी से मसल्स। नोट कर लिया आपने? आपने देख लिया? मतलब कुछ यस समझ में ना आया हो आप लोगों के? बेटा वो समझ में आ गया ना, प्लांट का जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लांट वाली। देखो, अब कोई डाउट तो नहीं है ना आपका? आगे बढ़ूं मैं? यस यस सर। 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 ओके। अब देखते हैं लास्ट इशू है हमारा इस चैप्टर का, और लास्ट टॉपिक है हमारा नर्वस नर्वस टिश्यू। ठीक है। नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। 3 पार्ट होते हैं इसके अंदर, 3 पार्ट्स। ठीक है। एक होता है ब्रेन, सेकंड होता है स्पाइनल कोड, एंड द थर्ड इज द नर्व्स। देखो, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तीनों चीज़ों का, तो थोड़ा सा कुछ इस टाइप का होगा कि कुछ इस टाइप का। सर ये आप नर्वस टिश्यू का हाँ जी, हाँ जी, स्ट्रक्चर है? नर्वस टिश्यू, हाँ नर्वस टिश्यू पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। देखो, देखते जाओ, पता लग जाएगा आपको।
ओके, थोड़ा सा दिखाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, ये वाला पार्ट जो होता है, जो मैंने येलो में दिखा रहा हूँ मैं आपको, येलो इस वाला दिखा रहा हूँ, ये होता है ब्रेन। क्या होता है ये होता है ब्रेन। ठीक है, ओके। और ये जो अराइज हो रही है ब्रेन से, जो अराइज हो रही है, जो मैं दूसरे कलर में दिखाता हूँ मैं आपको, इस वाले कलर में, इस वाले कलर में, ये होती है स्पाइनल कोड। क्या होती है? स्पाइनल कोड स्पाइनल होती है। कॉर्ड। ठीक है, जो बिल्कुल नीचे तक जाती है, पीछे तक। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ से अराइज होते हैं, यहाँ से अराइज होते हैं क्या? नर्व्स। नर्व्स। है ना? कैसे? ऐसे। ये हाथ में जा रहे हैं, हाथ में जा रहे हैं, कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। इस टाइप से। तो ये हुई हमारी नर्व्स, नर्व जो पूरी बॉडी में फैली हुई है। ठीक है, इसका डायग्राम बनाओ। सडन। सर बना लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर बना लिए, बहुत अच्छी बात है आपकी। देखो, ब्रेन होता है, ब्रेन, ब्रेन से अराइज होती है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड। ठीक है, एंड स्पाइनल कोड से अराइज होती है नर्व्स, नर्व्स। ठीक है, नर्व्स का मतलब क्या है? नर्व्स का मतलब है नर्व्स फाइबर्स, दैट इज नर्व फाइबर्स। ठीक है, नर्व्स का मतलब है नर्व्स फाइबर। ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं, ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं, ये वाले, ये किस चीज से बने होते हैं? ये बने होते हैं मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट से। कौन सी स्मॉल यूनिट होती है? दैट इज न्यूरॉन, या फिर नर्व सेल से। ठीक है, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन से। ठीक है, आपने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखी है? आपने न्यूरॉन देखा है सर। सर लॉन्ग। क्या? देखा, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखी अभी तक आपने? सर बुक सर में था देखी डायग्राम। थी, याद नहीं आया। देखी थी? नो सर। देखी यस थी? सर, एक बार देखी कहाँ थी। देखी थी? कहाँ पे देखी थी आपने? सर बुक सर में। बुक में ही देख। सर एनसीईआरटी। यस सर, देखिए। देखो कैसी होती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है ऐसे, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रांचेस निकली रहती है ऐसे। ऐसे। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रेजेंट होती है सेल ऐसे, इस टाइप में। इस टाइप में। ठीक है, और यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं? ये जो मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, देखो ये वाले, ये क्या है? क्या है ये?
तो बताएगा। सर डेंड्राइट। बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। सर एग्जाम। डेंड्राइट। ठीक है, डेंड्राइट। ओके सर। ये है न्यूक्लियस, जो ब्लैक कलर में मैंने बताया बीच में सेंटर में, ये है न्यूक्लियस। और ये सेल है, इस सेल को क्या बोलते हैं, ये वाली जो सर सर आपकी आपकी वॉइस बहुत लो आ रही कम आ है। रही है। ये जो सेंटर पे जहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो सेल है ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, इतने पार्ट को क्या बोलेंगे, इतने पार्ट को इसको बोलते हैं सेल बॉडी। सेल तो सेल बॉडी। सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या है, साइटोन। साइटोन बोलते हैं। ठीक है, ये जो रेड कलर में है ये है माइलिन शीट। सर आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। हाँ बेटा, कोशिश कर रहा हूँ तेज बोलने की। ये है माइलिन शीट, माइलिन शीट है ये। ठीक है, ये है माइलिन शीट। ठीक है, बीच में जो आप गैप देख पा रहे हो ना, दो सेल के बीच में जो ये गैप है, इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ, तो एक्सॉन। नहीं, नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं इसे। ठीक है, और जो जो जैसे मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक का था, ये क्या होता है, सर ये आपने शीट लिखा है या शीट लिखा है? शीट। शीट, SHEAT। ठीक है, ये जो पार्ट है यहाँ से लेके और यहाँ तक का था, क्या बोलते हैं, एक्सोन। एक्सोन बोलते हैं। सर ठीक आपकी है वॉइस अभी बहुत लो आ रही है। बेटा, मैं तो तेज ही बोल रहा हूँ, आप वॉल्यूम तेज करो अपना। सर ये पूरी लेयर को एग्जाम बोलते हैं। यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक के पार्ट को बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन के ऊपर प्रेजेंट है माइलिन शीट। एक्सोन पे प्रेजेंट है नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, और देखो जहाँ पे साइटोन है, यहाँ पे साइटोन है, ये यहाँ तक साइटोन है, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्सोन। तो साइटोन और एक्सोन के बीच में जो एक थोड़ा सा पार्ट होता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एक्सोन हिलॉक। क्या बोलते हैं, एक्सोन हिलॉक। हिलॉक। ठीक है, यस सर। ओके। सर थोड़ी ऊपर करना। अभी हाँ, थोड़ा एक पार्ट हो रह गया है। ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इसको क्या आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला लास्ट वाला पार्ट है, ये क्या हो, ये कौन सा है, एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल। ठीक है, एक्सोन का टर्मिनल पार्ट है। ठीक है, और जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं साइनेप्टिकल बल्ब। साइनेप्टिकल बल्ब। ठीक है, साइनेप्टिकल बल्ब। ठीक है, साइनेप्टिकल बल्ब। ठीक है, अब क्या होता है कि दूसरे वाले न्यूरॉन से यहाँ से क्या लेंगे, नर्व इम्पल्स लेंगे इसके थ्रू ऐसे। ठीक है, यहाँ से आएगा नर्व इम्पल्स, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। ठीक है, फिर वो नर्व इम्पल्स क्या करता है, आगे फॉरवर्ड होएगा, आगे जाएगा, ऐसे आगे जाएगा, ऐसे आगे जाएगा, ऐसे आगे जाएगा, ऐसे आगे जाएगा। ठीक है, एंड दूसरे वाले न्यूरॉन जो उसके पास होंगे वो उसको ट्रांसफर देंगे। ठीक है, ठीक है भाई। सर आपने लास्ट में क्या बोला सर, पास होंगे उसके बाद। मैंने बोला कि देखो, ये तो एक न्यूरॉन है, ये तो एक नर्व सेल है हमारी। ऐसे तो बहुत नर्व सेल होती है ना, एक एक यस एक, सर। एक देखो कैसे बताता हूँ मैं आपको। ऐसे जैसे नर्व सेल है, ये भी थोड़ा जल्दी जल्दी होना होता है इनको। ठीक है, ये भी है। ठीक है, फिर एक और होगी यहाँ पे। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। बेटा मैंने बोला ही नहीं कुछ यार, मैंने कुछ बोला नहीं, तो फिर कैसा है ये आवाज़। सर बहुत देर से आ रही है, थोड़ी देर से। ओके ओके, मैं देखता कोई इश्यू तो नहीं है, क्योंकि मैं तो तेज ही बोल रहा हूँ यहाँ से तो यार। ठीक है, देखो न्यूरॉन, देखो नर्व, नर्व, हम नर्व्स किसको बोल रहे हैं, नर्व फाइबर्स किसको बोल रहे हैं, इन सब नर्व सेल्स को मिला के नर्व फाइबर बनता है, नर्व फाइबर बनता है। ठीक है, और एक को बोल रहे हैं न्यूरॉन।
न्यूरॉन या फिर नर्व सेल बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जैसे ही मैंने मान लेते हैं कि मैंने किसी गर्म चीज़ को छुआ, तो छूने के बाद मैंने एकदम से अपना हाथ हटा ली। ठीक है, हाथ को हटा लिया, तो हाथ का हटाने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे पता है कि ये चीज़ गर्म है, तो इसे मैंने अपना हाथ हटा लिया। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कैसे हुआ, भाई मैं मतलब मैंने गर्म चीज़ को छुआ। ठीक है, तो यहाँ से इम्पल्स पास हुए हैं, तो इम्पल्स कैसे पास हो गए, तो सबसे पहली बार मान लेते हैं मैंने यहीं पे छुआ, ये कोई हॉट चीज़ है, ये कोई हॉट चीज़ है मान लेते हैं ये, और यहाँ से भाप निकल रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे छुआ, तो यहाँ से नर्व इम्पल्स पास होंगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे आगे, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, यहाँ से दी, आगे दी, फिर इन वाले डेंड्राइट्स को दी, फिर ये इन्फॉर्मेशन आगे गई, आगे गई, आगे गई, फिर ये अगले वाले को देंगे, फिर ऐसे इन्फॉर्मेशन चलती रहेगी, फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन बैक आएगी कि ये चीज़ गर्म है, इसको छूना नहीं आगे से, ऐसे करके बात की। ठीक है, यस सर। तो सर वो 1 सेकंड में इतना सारा सर, इतना सा फंक्शन हो जाता हाँ है जी हाँ हमारी जी, बॉडी। होता क्या है, देखो जैसे मैंने छुआ, तो मैंने छुआ, मैंने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये इम्पल्स मेरे ब्रेन तक नहीं गया, ये इम्पल्स मेरे ब्रेन तक नहीं गया, ये सिर्फ बीच में ही एक सेंटर होता है, जहाँ पे मतलब जो स्पाइनल कोड होती है, स्पाइनल कोड होती है, सिर्फ वहीं तक ही गया और वापस लौट के आ गया। ठीक है, अब ये पता लग गया कि ये चीज़ गर्म है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा स्टार्टिंग में कि ये कितना गर्म है। फिर क्या होता है, फिर दोबारा से ये इम्पल्स आगे जाता है, आगे कहाँ जाएगा, आगे जाएगा ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके वापसी आएगा और फिर ये बताएगा कि भाई ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे छूना नहीं दोबारा। ठीक है, यस सर। यस सर, यस सर। और इस चीज़ को बोलते हैं नर्व या फिर रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, ठीक यस यस है, सर। सर। ओके। जो ये नर्व सेल्स होती है, जो ये नर्व होती है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसका, भाई नर्व का फंक्शन क्या होगा, सब मैसेज पहुंचाना। मैसेज ट्रांसफर। मैसेज ट्रांसफर, है ना। मतलब एक तो सेंस स्टिमुली का फंक्शन करेगी ये। ठीक है, साइट देखने में हेल्प करेगी, हियरिंग में हेल्प करेगी, हियरिंग में, टच में, स्मेल में, ठीक है, टेस्ट में, इन सब चीज़ों में। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। चलो आप इतना नोट करो, ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब आपको ये देखना है इस चैप्टर में आपको आता नहीं, क्या नहीं आता है, और मुझसे अभी पूछो इस चैप्टर में क्या नहीं आता, चाहे वो प्लांट से रिलेटेड हो, चाहे वो टिश्यू से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। ठीक है, आप इसको नोट करो, ये लो, इसको बनाओ। सर सर आपने इसका बोला एक ऑल ओवर द बॉडी, इसका मतलब सर मुंह पर भी होगा ये? हाँ बिल्कुल, नर्व इम्पल्स ही होते हैं वहाँ पे भी। ठीक है, सर एक बार एनसीईआरटी रीड करके देख लें। क्या चीज़, सर एक बार एनसीईआरटी रीड करके पता कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ आज का, क्योंकि ये चैप्टर में मैं आज के लिए छोड़ रहा हूँ आपके लिए, कि आपको आज ये पूछना है, आपको ये देखना है कि आपको क्या नहीं आता इस चैप्टर के अंदर, और जो चीज़ नहीं आती है वो फिर मैं बताऊंगा अभी, फिर आगे से फिर हम इस चैप्टर की बात नहीं करेंगे, और डीपीपी का कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो।
मैं आपको 20 मिनट्स दे रहा हूँ, आप बुक की रीडिंग करो, नोट्स की रीडिंग करो, जो भी टिश्यू आपको नहीं समझ में आया, चाहे वो प्रो मेरिस्टेम हो, मेरिस्टेम हो, परमानेंट टिश्यू हो, कुछ भी हो। सर नीचे कर दीजिए लास्ट में सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। यस यस। सर जो टिश्यू होता है सर वो वन टाइप ऑफ सेल से तो बना होता है ना? हाँ जी, हाँ जी। सर लेकिन जो टेस्ट में तो क्वेश्चन आया था सर उसके अंदर लिखा था वन और मैनी टाइप ऑफ सेल्स। सर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में सर एक से ज्यादा होता है, हाँ, एक से ज्यादा टाइप्स के। सही बोला बच्चे ने। सर प्रोमाइडियल मेरिस्टेम किसे कहते हैं? प्रो मेरिस्टेम बेटा वो मेरिस्टेम टिश्यू होता है, प्रो मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम टिश्यू होता है जो फर्स्ट टाइम टिश्यू बनता है किसी भी सीड से, ठीक है। सर एक बार डायग्राम पे ले जाइए सर, नर्व सेल वाला। हम्म, नर्व सर सेल वाला। नर्व सेल। हाँ ये लो। से सिंफैटिक बल्ब्स है ना क्या चीज? सर? सिंफैटिक बल्ब्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिनेप्टिकल बल्ब। ओके सर। सर हाँ जी। सर टेस्ट में से एक और क्वेश्चन आया था सर, विच टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट। तो सर इसमें तो सर दोनों होंगे ना सर, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। सर स्क्लेरन इसके काइमा अंदर से आएगा, ज्यादा अगर मैकेनिकल सपोर्ट अप्रोप्रिएट देना है तो रहेगा स्क्लेरन ना। काइमा आएगा मेनली, ठीक है। क्योंकि जो उसकी वॉल होती है वो कैसी वॉल होती है उसकी, वो बनी किस चीज से होती है? लिग्निन से बनी होती है, लेकिन वो डेड सेल होती है ना। यस सर। तो मेन मेन मैकेनिकल सपोर्ट कौन देगा प्लांट को? स्क्लेरन काइमा देगा, यस सर। ठीक है। तो उसके में दोनों ऑप्शन थे ना सर, कॉलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा। सर स्क्लेरन काइमा के आपने दो टाइप तो पढ़ाए नहीं। क्या चीज? सर स्क्लेरन काइमा के आपने दो टाइप तो पढ़ाए नहीं, स्क्लेरिड्स और अच्छा फाइबर्स। अच्छा, पढ़ने हैं आपको। सर मॉड्यूल में दे रखे थे ना, समझ नहीं आए थे। ओके ओके। देखो, पहले आप और कुछ ढूंढ लो, और भी ढूंढ लो टॉपिक, एक साथ बता दूंगा सारे। और जो नहीं आता वो पूछो पहले, अभी लिखवाने वाला काम। टॉपिक इकट्ठे कर लो आप एक साथ। टॉपिक को इकट्ठा कर लो आप, है ना? 3 4 टॉपिक इकट्ठे करेंगे, इकट्ठे समझा दूंगा एक साथ, ठीक है। और देखो। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी। which of the following is an example of photosynthetic type of tissue? क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा और एरेनकाइमा। क्या चीज? दोबारा पूछो। Which of the following is an example of photosynthetic type of tissue? पैरन काइमा, क्लोरेनकाइमा। पैरन काइमा, पैरन काइमा। क्लोरीन काइमा। क्लोर सर क्या? मेनली किसके
मेनली कौन करता है फोटोसिंथेसिस? सर इसका क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पैरेनकाइमा बेटा, पैरेनकाइमा। सर पैरेन्काइमा नहीं है इसमें। अच्छा क्या क्या है बताओ दोबारा, ऑप्शन कोलन दो। सर काइमा, क्लोरेनकाइमा हाँ होगा। क्लोरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा। सर क्लोरीन क्लोरेनकाइमा। दोबारा, काइमा। दोबारा ऑप्शन बोलिए, दोबारा ऑप्शन बोले एक बार। ये सर क्लोरीन में ही लग रहा है। नहीं दोबारा ऑप्शन बोलेगा एक बार, दोबारा बोलियो। सर क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एरेन्काइमा। देखो एरन काइमा तो होगा नहीं, स्क्लेरन काइमा भी नहीं होगा, बचे दो, कौन कौन से दो है वो? एक तो कोलन काइमा और दूसरा क्लोरीन काइमा। क्लोरन काइमा। बिल्कुल, CHLOREN, क्लोरन काइमा। क्लोरेनकाइमा। क्लोरीन काइमा इज क्लोरीन काइमा। क्लोरन काइमा, क्योंकि क्लोरन काइमा क्या, क्लोरन काइमा में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यस क्लोरो। सर। है ना? सी देखो ये वाला हो जाएगा, मैं ध्यान से सुना नहीं मैंने आपका क्वेश्चन, ये क्लोरन काइमा वो करेगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सर आपने स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा दिया था। क्या चीज? नहीं नहीं नहीं, वो आपको नहीं पढ़ना, आपके इसमें नहीं है बिल्कुल भी ये, ठीक है। सर क्लोरेनकाइमा के 2 टाइप्स ही बचे सर। और ढूंढो बेटा, एक साथ बता दूंगा ना, फिर बाद में नहीं पूछने की जरूरत पड़ेगी आपको फिर। और मेरे हिसाब से तो वो आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके कोर्स में है ही नहीं वो चीज़। फिर भी आप कह रहे हो सिर्फ इसलिए बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। सर वो मॉड्यूल में सर इसलिए कह रहे। हाँ ओके ओके, मैं बताऊंगा ना। पर मुझे लग रहा था आपको बताने की जरूरत नहीं, मुझे वो चीज़ है, मैं बताता हूँ बिल्कुल, अभी बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। और सर चीज़ एक देखो। इस सीडो सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम लिखा है। क्या चीज़? सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। और बेटा एक है स्टेरेटेड, स्टेरेटेड कौन से टिश्यू होते हैं जिसकी लेयरिंग होती यस है ना? सर। बस तो फिर उसे बताने की क्या जरूरत है, आप तो खुद इसमें पता लगा सकते हो अपना आप ही, आप देख सकते हो ना ये चीजें। भाई आप देख सकते हो नहीं देख सकते हो, मुझे इतना बताओ पहले। बोलो। बोलो बच्चे बोले। यस सर। हम्म, आप इतना तो बता ही सकते हो ना, यस सर। ठीक है। आप इतना पता तो लगा सकते हो ना खुद भी। पर इसमें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में तो पूरा पैराग्राफ दे रखा है। क्या दे रखा मुझे बताओ। देखो मुझे पता है क्या आना है क्या नहीं आना, मैं उस हिसाब से बताऊंगा ना मैं आपको। ओके सर। और उसमें भी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ रह गई ना उसको भी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट मैं मेन मेन पॉइंट बता दूंगा मैं आपको, ठीक है भैया। यस सर। यस सर।
देखो बस हो गया आपका, फिर मैं बताऊं फिर ये वाले ही। चलो मैं बता देता हूँ पहले, फिर आप क्वेश्चन पूछना। देखो स्क्लेरन काइमा, हाँ जी। सर एक बच्चे ने सिर्फ चैट बॉक्स में कुछ लिखा है सर, आप एक बार वो कंफर्म कर दीजिए सही है। नहीं आप पहले पढ़ के सुना दो, मैं एक बार ये टॉपिक करा दूं, आप पढ़ो उसको, क्या लिखा है उसने। सर ज्योतिष ने लिखा है सर, कोलन काइमस सेल भी कभी कभी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। हाँ लेकिन ना क्वेश्चन में ये बोला गया ना, स्पेशल स्पेशल ये चीज बोली गई है, कौन सी सेल इनमें से फोटोसिंथेसिस कर सकती है। जब हमें पता है कि कोलन काइमा क्लोरन काइमा के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसका आंसर यही लगाएंगे, यस सर। है ना। अगर क्वेश्चन में ये पूछा यस सर। जाता, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि क्या क्लोरन काइमा भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है, इसका आंसर होता है यस, है ना। जो स्क्लेरन काइमा है यस सर। ये होते हैं यस टू सर। टाइप्स के, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से दो टाइप होती है इसकी, एक तो होती है फाइबर्स और दूसरी क्या होते हैं, स्क्लेरिड्स, ठीक है। स्क्लेरिड्स, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स होते क्या है। देखो आपको पता है स्क्लेरन काइमा एक डेड सेल है, ठीक है। क्या है, एक डेड सेल है। जो इसकी सेल होती है, सेल। फाइबर्स फाइबर्स की जो सेल होती है वो कैसी होती है, वो होती है थिक, थिक सेल होती है, ठीक है। इलोंगेटेड होती है, इलोंगेटेड होती है, ठीक है। एंड स्पिंडल, स्पिंडल इन शेप होती है, ठीक है। स्पिंडल शेप होती है, ठीक है। और जो स्क्लेरिड होती है, जो स्क्लेरिड होती है उसकी सेल कैसी होती है, सेल कैसी होती है, हाईली हाईली थिकेंड, थिकेंड, हाईली थिकेंड, मतलब ये तो थिक है, ये थिक से भी ऊपर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और थिकेंड क्यों है, क्योंकि ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, लिग्निन का डिपोजिशन होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप खुद ही सोचो कि अगर यहाँ पे थिकनेस थोड़ी कम है एज कंपेयर टू यहाँ से, तो इसका मतलब है जो ये वाली सेल है, ये वाली जो सेल होगी ये कैसी हो जाएगी, ये वाली सेल थोड़ी सी कैसी हो जाएगी, ये है नैरो, ठीक है। और ये भी कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, ये डीप नैरो में आ जाएगी, ठीक है। अगर ये एक वॉल है, यहाँ पे किसी चीज का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, डिपोजिशन हो रहा है किसी चीज का, तो अगर एक जगह इतना डिपोजिशन हो रहा है लेकिन दूसरी जगह क्या हो रहा है, ज्यादा डिपोजिशन हो रहा है, तो ये ज्यादा मतलब गैप कम बचेगा ना बीच में, यस सर। ठीक है। तो ये नैरो है तो वो है डीप नैरो। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि ये सेल कैसी है, ये है टेपरिंग सेल, टेपरिंग सेल। टेपरिंग का मतलब क्या होता है, बोथ साइड से, क्योंकि स्पिंडल शेप है तो टेपरिंग, टेपरिंग सेल वॉल, मतलब इसका मतलब भाई सेल वॉल क्या, स्पिंडल शेप है, इसका मतलब जो सेल है वो ऐसी है कुछ टेपरिंग टाइप की, ऐसी। तो दोनों साइड पे टेपरिंग है, मतलब पॉइंटेड साइड की है, ठीक है। और ये कैसी है इसकी, ये ब्लंट टाइप, ब्लंट टाइप, ठीक है। ब्लंट एंड वो लिख सकते सर ब्लंट मतलब? हैं। ब्लंट का मतलब है कि एक किस्म से चिपकी हुई जो होती है ना आपस में, यस सर। उस टाइप की है ये, ठीक है। ये अनब्रांच सेल है, अनब्रांच्ड है ये, अनब्रांच्ड है ये। और ये कैसी है, ये कैसी हो जाएगी फिर, ब्रांचड। हाँ बिल्कुल, ये ब्रांच भी हो सकती है, ये ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच भी हो सकती है, ठीक है। ब्रांच भी हो सकती है, अनब्रांच भी हो सकती है, ठीक है। ये जो है, ये वाली जो सेल्स है ये कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन कहाँ पे, कोर्टेक्स में, फाउंड इन कोर्टेक्स में, पेरीसाइकिल पे, पेरीसाइकिल, ठीक है। और जाइलम पे एंड फ्लोएम पे, ठीक है।
और जो ये है ये कहाँ पाई जाएगी, फाउंड इन कॉर्टेक्स पे, पिथ में, ठीक है, ठीक है, फ्रूट की वोल पे, फ्रूट वोल पे होती है, ठीक है। आपने देखा होगा अखरोट, देखे अखरोट, यस सर। है ना, जो उसका आउटर लेयर होता है ना बहुत हार्ड होता है ना, यस सर। ये इसी का बना होता है, स्क्लैन कायमा का, स्क्लेट का, ठीक है, सर जस्ट लाइक सेम टाइम। ठीक है। ओके सर। आप नोट कर लो इस चीज को, और डिफरेंस खत्म हो गए आपके, इजी था काफी। सर इसके टाइप भी लिखवा रखे हैं। क्या चीज, बेटा टाइप नहीं पढ़ने, जो मैं बता रहा हूँ बस उसी पे फोकस करना है आपको भी, ठीक है। ओके सर। सर फिर और कंफ्यूज हो जाएंगे सर। हाँ वही तो, मैं मुझे पता क्या करवाना है यार, जितना मुझे पता उतना करवाऊंगा मैं आपको, उसकी फिक्र मत करो आप। सर नीचे कर और कोई दीजिए। डाउट हो तो बताओ। ओके, सर कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? कल नेक्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी वाला बेटा आपका, ठीक है। ओके सर। ओके, और आप प्रॉमिस करो कि आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, मॉड्यूल को पढ़ोगे, डीपीपी करोगे, नोट्स को भी पढ़ोगे, ठीक है। फिफ्थ चैप्टर और जो आपका ये है ना फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, एंड जो ये टिश्यू वाला है, ये आपसे मैं क्वेश्चनिंग आंसरिंग करूंगा दोनों चैप्टरों की। उसके बाद मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आप पिछला भूलते जाओगे, मैं आगे बढ़ते जाऊंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। यस सर। यस सर। फिर आपके पेरेंट्स के साथ मेरी मीटिंग होगी तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा, वो बोलेंगे कि आपने मेरे बेटे का ख्याल नहीं रखा, फिर अब ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। तो टेस्ट कब यस लोगे सर। आप? क्या चीज, सर कब लोगे? मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, अगर कल की क्लास है नेक्स्ट आपकी तो मैं कल लूंगा। सर हाँ जी, सर जैसे अगर कल पढ़ते वक्त अगर कोई डाउट आता है तो सर कल आपको व्हाट्सएप पे बेटा पूछ सकते हैं। बताऊंगा मैं, पर मैं आज तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, इसलिए तो दे रहा हूँ ताकि कल मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, लेकिन डाउट होगा मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके सर। ठीक है, मुझे फोन करो, मैसेज छोड़ो, या फिर मुझसे डाउट यहीं पे ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ में।
और कोई डाउट तो नहीं है आपका? ओके, फिर बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में मिले कल, ठीक है? Yes, sir. यस सर। ओके, अगर कोई डाउट होता तो मुझे बताना, मैंने अपना नंबर भी दे रखा है आपको, फोन करो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है? ओके सर। ओके, और कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, प्लीज ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड जो टिश्यू वाला चैप्टर हमारा, मैं इसका कल ओरली टेस्ट लूंगा 15 मिनट्स कम से कम, ठीक है? और हर बच्चे से 1 बाय 1 पूछूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, मिलते हैं सर next आप अपना नंबर दे दीजिए सर, मेरे पास नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लिखो 9899891280, ठीक है? इस पर व्हाट्सएप है मेरा, व्हाट्सएप है इस पे, और Okay, sir. 8810202653। तो अगर कोई सा ये ऊपर वाला नाम मिले तो नीचे वाले में मिला दो, नीचे वाला नाम मिले तो ऊपर वाले में मिला दो, ठीक है? ओके सर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।